लास्ट के 10 दिन रह गए हैं एग्जामिनेशन में और अभी भी बहुत ज़्यादा एंजाइटी एंड नर्वसनेस हो रहा है ना? एक दो चीज़ें रह भी गई है सिलेबस की, क्या किया जाए, सिलेबस को कंप्लीट किया जाए या फिर रिवीजन पे ध्यान दे या फिर मॉक बनाए या फिर पीवाईक्यूज पे नज़र डाले, क्या करे? कोई नहीं, सबकी आपकी एंजाइटी, आपके नर्वसनेस का जो भी सोल्यूशन है मैं आपको इस वीडियो में देने वाली हूँ, तो चिंता नहीं करना है। लास्ट के 10 दिन को कैसे मैनेज करना है, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि 10 दिन में आप अभी से पढ़े नहीं हो और आप ये लास्ट के 10 दिन में पढ़ लोगे तो आप बहुत अच्छा स्कोर कर लोगे, ये मेरी बातें नहीं है। मेरी बात है कि लास्ट के 10 दिन को किस तरीके से मैनेज करना है एंड स्ट्रेस फ्री थोड़ा रहना है, राइट? तो आइए जानते हैं कि कैसे जो है वो आप लास्ट के 10 दिन मैनेज करोगे। मैंने यहाँ पे 5, 3 और 2 दिन में मैंने इस चीज को डिवाइड किया है, राइट? जैसे स्टार्टिंग के 5 दिन है उसमें आपने क्या करना है, 3 शिफ्ट बांट देना है, 3 घंटे 3 घंटे एंड देन 1 से 2 घंटा जब भी आपको जिस भी बेसिस पे टाइम मिले। मेक श्योर दैट कि आप शिफ्ट के बीच में जो है वो आराम कर रहे हो, अपने मेंटल हेल्थ पे भी ध्यान दे रहे हो, अपने फिजिकल हेल्थ पे भी ध्यान दे रहे हो, क्योंकि अगर आप साल भर पढ़ रहे हो या फिर जब से भी आप पढ़ते आए हो, एग्जामिनेशन का फॉर्म भरे हो तब से भी पढ़ते आ रहे हो और लास्ट मोमेंट पे बीमार पड़ जाओगे तो फिर क्या ही हो जाएगा, बहुत सारी चीजें हो जाएगी, आपकी एग्जामिनेशन छूट जाएगी और जो भी हार्ड वर्क स्मार्ट वर्क आपने किया था वो रह जाएगी। तो आइए देखते हैं करना क्या है। तो देखिए, आपको कितना भी कम तो आपको 2 मॉक तो बनाना ही बनाना है, कितना भी कम है तो 2 मॉक आपको लेकर चलना है। अगर आपका पीवाईक्यू सॉल्व नहीं है तो बेटर है कि आप पीवाईक्यू को अभी पिछले 3 से 5 साल के पीवाईक्यूज को आप देख ले। तो आपने क्या करना है, 1.5 घंटे का मॉक देना है, राइट? 1.5 घंटे का मॉक देना है और उसके बाद 1.5 घंटे इसी मॉक को जो है वो एनालाइज करना है, राइट? इसी मॉक को क्या करना है, इसी मॉक को जो है वो एनालाइज करना है। 3 घंटा आपका हो गया। अगर आपका पीवाईक्यू सॉल्व है तो बहुत अच्छी बात है, यहाँ पे आप मॉक नंबर 2 दे सकते हो और सेम स्टाइल सेम जो है वो फॉलो कर सकते हो। 1.5 घंटे मॉक, क्योंकि 90 मिनट की तो आपकी एग्जामिनेशन होती है, 1.5 घंटे की एनालिसिस कर सकते हो। अगर आपका जो है वो पीवाईक्यू नहीं है तो बेटर है कि पिछले 5 साल का यानी एक एक क्वेश्चन जो है वो आप पिछले 5 साल का आप सॉल्व कर लो। 21, 22, 23, 24 एंड 25 पिछले 5 साल का जो है वो आप सॉल्व कर लो। आप देख लीजिए आपका पीवाईक्यू नहीं हुआ है तो आप पीवाईक्यू कीजिए, अगर पीवाईक्यू हो चुका है तो आप मॉक कीजिए एंड देन अगेन 1.5 घंटा जो है वो उसकी एनालिसिस आपकी जाएगी एंड देन लास्ट का जो आपका 1 से 2 घंटा है इसमें बस आप वो सारे टॉपिक को रिवाइज करोगे या फिर वो सारे टॉपिक को देखोगे जो कि आपका वीक है ना, जो आप वीक है, या फिर वैसे क्वेश्चन के पैटर्न आप सॉल्व करोगे। जैसे बहुत सारे लोग क्रोनोलॉजी में फंस जाते हैं, बहुत सारे लोग रीजन एजर्शन स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में फंस जाते हैं। तो बेटर है कि आप उस या तो आप टॉपिक को पढ़ के रिवाइज करो, नहीं तो आप क्वेश्चंस को बना के रिवाइज करो। तो आप उसी पैटर्न के क्वेश्चंस को रिवाइज करो, यानी उसी पैटर्न के क्वेश्चंस को बनाओ जिसमें आप सबसे ज्यादा फंसते हो, राइट? तो जो भी आपका वीक पैटर्न के बेसिस पे या फिर वीक टॉपिक के बेसिस पे जो भी आपका आ रहा है आप उसे इस बेसिस पे देखोगे एंड आप क्या करोगे, आप रिवाइज करोगे। या तो टॉपिक पढ़ के रिवाइज करो, नहीं तो क्वेश्चंस के थ्रू रिवाइज करो, ये आपका ज्यादा बेटर है। ये स्टार्टिंग के 5 दिन का होने वाला है। फिर आपका जो 3 दिन है ना, इसमें आप सिंपल जो है वो मॉक करोगे। मॉक नंबर 1 1.5 घंटे मॉक एंड देन 1.5 घंटे एनालिसिस। सेम मॉक नंबर 2 जिसमें आप क्या करोगे, आप जो है वो 1.5 घंटे मॉक दोगे एंड देन 1.5 घंटे की आपकी एनालिसिस होगी एंड सेम आप यहाँ पे जो है वो रिवीजन करोगे। ठीक है, आप अपने हार्ड टॉपिक का जो है वो आप रिवीजन करोगे अगले 3 दिन में, राइट? अगर यहाँ पे भी एक एक्स्ट्रा मॉक, अगर आपका एक्स्ट्रा टाइम हो रहा है मैनेज, तो आप यहाँ पे भी जो है वो एक एक्स्ट्रा मॉक बना लोगे, वो आपके लिए ज्यादा बेटर होगा और उसकी भी एनालिसिस कर लेना। अब आते हैं पिछले 2 दिन में। अब देखिए, ये 5 दिन में आपको जो भी टॉपिक पढ़ना था आपने पढ़ लिया। अब आप छूने की कोई गलती नहीं करोगे कि भाई अब पढ़ लेते हैं, लास्ट में पढ़ लेते हैं, नहीं। अब कोई भी नहीं। देखो, टॉपर्स भी जो होंगे ना या फिर जो भी होने वाले हैं, वो भी टॉपर्स क्या कर रहे हैं, वो भी टॉपर्स जो है लास्ट मोमेंट पे भी जो उन्हें पढ़ना था उन्होंने पढ़ लिया। वो भी अब क्या कर रहे हैं, बस क्वेश्चंस एंड आंसर्स बना रहे हैं, राइट? क्वेश्चंस को सॉल्व करें और क्वेश्चंस को सॉल्व करते करते आपका रिवीजन भी हो रहा है और जो भी कॉन्सेप्ट गेन हो रहा है आपको उसी क्वेश्चंस के थ्रू हो रहा है। तो ऐसा नहीं मैं बोल रही हूँ कि आपको कॉन्सेप्ट अब गेन नहीं हो रहा है। अब अलग से सिलेबस को पढ़ना बंद कर दो और आप क्या करो, बस क्वेश्चंस को सॉल्व करो यहाँ पे, राइट? सेम आपको लास्ट के 2 दिन में क्या करना है, बेटर है कि आप यहाँ पे भी जो है वो मॉक नंबर 1 सेम पैटर्न में आप फॉलो करो। 1.5 घंटे की क्या है मॉक जाएगी और 1.5 घंटे की एनालिसिस जाएगी, राइट?
आप इसको फॉलो करो एंड देन इस बेसिस पे बेटर है इफ यू विल जस्ट व्हाट कीप योर सेल्फ गिव योर सेल्फ सम टाइम। इसमें आप लास्ट के 2 दिन में पढ़ाई के टाइम को थोड़ा रिड्यूस करो। मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि अब आपको अपने फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ पे ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जितना आप रेस्ट करोगे उतना आपके लिए बेनिफिशियल होगा। लास्ट वाला जो दिन होगा बेटर है कि आप उस दिन ना कुछ भी अलग से इंफॉर्मेशन जो है वो डाइजेस्ट नहीं कर रहे हो। नो मोर एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, ठीक है, नो मोर एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन। इनफैक्ट मैं ये बोलूंगी ये बस लास्ट का 1 दिन नहीं, ये लास्ट के 7 से 8 दिन का आप ये बना लो कि भाई अब कोई अलग से इंफॉर्मेशन जो है वो मैं अपने दिमाग में ना डालूं, बल्कि जो भी इंफॉर्मेशन मेरे को आ रहा है मैं क्वेश्चंस के थ्रू रिसीव करूं, राइट, और एनालिसिस के बेसिस पे डालूं। और फोकस क्या रखना है, मैंने बोल दिया, फोकस आपने ये रखना है कि आप अपने मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी में रखोगे। चलो, आई होप दैट कि आपको ये 10 दिन का लास्ट के 10 दिन में आपको किस तरीके से मैनेज करना है अपना टाइम, राइट। मॉक कहाँ से मिलेगा, वो आपको हमारे चैनल पे भी मिल जाएगा मॉक टेस्ट। अगर आपने हमारे चैनल का मॉक टेस्ट लिया है तो टीचर्स आपके करवा रहे हैं मॉक, आपको उस बेसिस पे मिल जाएगा। टीचर्स के पुराने वीडियोज़ भी आप देख सकते हो जहाँ पे वो बहुत सारे क्वेश्चंस को डील कर रहे हैं। 2025 के वीडियोज़ भी दे सकते हो, 2026 के स्टार्टिंग में भी उन्होंने जो जो मॉक लिया है वो सब आप देख सकते हो। देयर आर सो मेनी सोर्सेज टू गो फॉर, राइट। Bye bye. Have a good day. All the best for examination. Keep calm. जब भी लगे पैनिक हो रहा है, जब भी आपको लगे कि भाई बहुत ज़्यादा स्ट्रेस एंड एंजाइटी हो रहा है, पढ़ने बैठ जाओ। 10 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जब भी एंजाइटी फील होगा 10 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जब भी एंजाइटी फील होगा 10 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ऐसा टारगेट लेकर चलो तो आपको टॉपर बनने से कोई नहीं रोक सकता है, राइट। हार्ड वर्क, स्मार्ट वर्क, कंसिस्टेंसी मैटर्स।